हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस मेकर। तो आप सभी को पता है कि आज 16 अक्टूबर है और आज से नेवी डबल ए एंड एसएसआर का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और ये एडवर्टिजमेंट भी आपको सिर्फ आज ही मिलने वाला है, मतलब कि आपको ये आज ही प्रोवाइड किया गया है। ये एडवर्टिजमेंट का पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब एमआर का आया था मैंने तभी आपको बताया था कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और ऑफलाइन वैकेंसी का नोटिफिकेशन सिर्फ हमेशा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है। तो आप आज का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ उठा के चेक कर लेना, यानी कि 16 अक्टूबर का आपको उसमें ये मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली आता है, ठीक है, तो इस वीक के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो देखो यार, ये एक तरीके से देखो, इसे हम गुड न्यूज़ भी नहीं बोल सकते हैं और इसे हम बैड न्यूज़ भी नहीं बोल सकते हैं। गुड न्यूज़ नहीं बोल सकते क्योंकि आप सभी को पता है सबको मौका नहीं मिलने वाला, जो कि बहुत ही गलत बात है। और बैड न्यूज़ नहीं बोल सकते क्योंकि यार आप सभी को पता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट यार। तो फिलहाल ये बहुत ही गलत बात है। और देखो यार, इस बार उम्मीद थी कि सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर से वही आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स क्या हैं, ताकि यार जो इसके लिए एलिजिबल है कम से कम वो तो इसके लिए अप्लाई कर दे और वो ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो ये जो बैच, ये फरवरी बैच है, यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी फरवरी में ज्वाइनिंग हो, फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नेवी का फरवरी बैच है, ठीक है। हर साल नेवी की फ़िलहाल 2 वैकेंसी आती है और पिछले कुछ समय से कोविड की वजह से नेवी की वैकेंसीज प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब शायद फिर से नेवी प्रॉपर वैकेंसी निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो नेवी की अगस्त बैच 2021 का आ चुका है, ये फरवरी 2022 बैच है, ठीक है यार। तो अगर बात करें इस वैकेंसी की, तो ये इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और देखो इसमें आपसे बोला गया है कि कोविड की वजह से सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, मतलब कि सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स ही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। सभी लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। और इन 10,000 कैंडिडेट्स की जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो उनके 12th के मार्क्स के हिसाब से बनेगी। यानी कि आपके 12th में मार्क्स कैसे हैं, मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ स्टेट वाइज बनेगी और हर स्टेट से जितनी भी वैकेंसीज होगी, मान लो यूपी से वैकेंसी में मोटी बात कर रहा हूँ, मान लो 400 है, ठीक है। मान लो 400 वैकेंसी है तो यूपी से 4 गुना इसका बंदे उठाएंगे, इनका यानी कि 1600 कैंडिडेट्स उठाएंगे। तो जो टॉप के 1600 कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर देखो बोल रखा है कि कोविड की वजह से सिर्फ 10,000 लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे। करीब 500 वैकेंसी डबल ए की है और करीब 2,000 वैकेंसी एसएसआर की है। और अगर बात करें क्वालिफ़िकेशंस की, तो सिंपल सा, आप अगर डबल ए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और फिजिक्स और मैथ के साथ में, ठीक है यार। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, मैथ और इनमें से किसी एक के साथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक होना चाहिए। और अगर आप एसएसआर के लिए जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 12th में पास आउट होना ज़रूरी है और आपको फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना नेसेसरी है। अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो इस बार का एज रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपकी डीओबी इसके बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005। अगर आपके डीओबी इसके बीच है, डेट ऑफ बर्थ इसके बीच है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इतने के बीच है या नहीं है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करना। और बाकी यहाँ पर इसका दे रखा है पे एंड अलावेंस, यानी कि आपकी सैलरी कितनी होती है। तो बेसिकली ये आपका बेसिक पे होता है। इसके अलावा इसमें आपको 5200 एमएसपी मिलता है और जो डबल ए वाले होते हैं उन्हें 6200 उन्हें एक्स ग्रुप पे मिलता है। इसके अलावा आपको डीए मिलता है और आपको और भी अलाउंसेस मिल जाते हैं। तो सैलरी की डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बना के आपको बता दूंगा। प्रमोशन दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन इसका बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पीएफटी होगा। तो कोविड की वजह से सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को ही कॉल अप लेटर दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए, ठीक है यार। और आपका रिटन एग्ज़ाम और पीएफटी सेम डे पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो सब कुछ आपका वही उसी दिन पे हो जाएगा। आपका जो टेस्ट होगा रिटन वाला, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बिलिंगुअल होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए आपको 1 घंटे मिलेगा, यानी कि 60 मिनट आपको मिलने वाला है। 60 मिनट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेवी की ऑफलाइन एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है।
और पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा और जीके होगा। तो आप इसी सब तैयारी करना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो, ठीक है यार। बाकी अगर बात करें पीएफटी की, तो पीएफटी पास करना मैंडेटरी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, यानी कि अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको पीएफटी पास करना पड़ेगा। ये भी एक टेस्ट ही होता है। पीएफटी में आपको सबसे पहले रनिंग होगी, आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर की होगी और इसको आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक करने पड़ेंगे और आपको 10 पुशअप करने पड़ेंगे। और पीएफटी को आपको अपने रिस्क पर ही करना पड़ेगा, मतलब कि मान लो आप पीएफटी के बीच में इंजर्ड होते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद अगर बात करें मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट यानी कि जो डबल ए की मेरिट लिस्ट होती है वो उसकी मेरिट ऑल इंडिया लेवल पे बनती है, यानी कि डबल ए में ऑल इंडिया से उठाए जाते हैं कैंडिडेट्स। और जो एसएसआर की मेरिट लिस्ट होती है ये स्टेट वाइज बनती है, यानी कि हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होती है, लेकिन डबल ए की कट ऑफ सभी स्टेट्स के लिए सेम होगी। तो डबल ए में अप्रोक्सीमेट 600 कैंडिडेट्स को फाइनल मेडिकल के लिए चिल्का बुलाया जाएगा और एसएसआर के लिए करीब 2500 कैंडिडेट्स को फाइनल मेडिकल के लिए चिल्का बुलाया जाएगा। और आप सभी को पता है इनमें से कुछ कैंडिडेट्स मेडिकल में आउट हो जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी वैकेंसी करीब 2000 है एसएसआर में और करीब 500 है डबल ए में। लेकिन अगर इससे अधिक फिट होते हैं कोई दिक्कत नहीं, सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इतने लोग को फाइनल इतने लोग का नाम यानी कि करीब 3100 लोग का नाम आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। और करीब आप सभी को पता है कि करीब 2500 टोटल वैकेंसी है, तो 500-600 लोग अगर मेडिकल में आउट होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आउट होते हैं तो सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। और इसके आगे आपको दे रखा है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो इसको आप खुद से देख लेना, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है तो अगर बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो डबल ए का ट्रेनिंग पीरियड आपका 9 वीक का होता है और एसएसआर का ट्रेनिंग पीरियड आपका 22 वीक का होता है, ठीक है। डबल ए का ट्रेनिंग पीरियड आपका 9 वीक का होता है और एसएसआर का ट्रेनिंग पीरियड आपका 22 वीक का होता है। और ये फरवरी बैच है, यानी कि फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें बॉन्ड की, तो डबल ए का इनिशियल इंगेजमेंट आपका 20 ईयर्स का होता है और एसएसआर का आपका इनिशियल इंगेजमेंट 15 ईयर्स का होता है, यानी कि जब आप जाओगे तो ट्रेनिंग से पहले आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। आपको 20 ईयर सर्विस मिनिमम देनी पड़ेगी डबल ए के लिए और एसएसआर के लिए आपको मिनिमम 15 ईयर सर्विस देनी पड़ेगी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के साथ साथ। और अगर आगे बात करें तो आगे देखो दे रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, तो आप अप्लाई कर देना वीडियो को देखकर अपने मोबाइल फ़ोन से। बाकी अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आप इसको पढ़ लेना, ये पॉइंट आपके लिए है, तो इस पॉइंट को आप पढ़ लेना। और अगर बात करें आगे, तो यहाँ देखो आगे दे रखा है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आपकी जनवरी या फरवरी में आ जाएगी, जनवरी या फरवरी 2022 में आपकी मेरिट लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 23 जनवरी को अवेलेबल हो सकती है। तो देखो यार, जिनके भी 12th में अच्छे स्कोर हैं, एटलीस्ट 87+ हैं, तो वो लोग अप्लाई कर देना, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में नेवी का सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान होता है। सोचो ये अभी आपका अक्टूबर मंथ है और आपका अक्टूबर आधा बीत चुका है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 3 महीने में आप नेवी की ज्वाइनिंग पा सकते हो, सिर्फ 3 महीने में। तो ये सिलेक्शन बहुत ही फास्ट होगा नेवी का। और आपका पेपर भी जो होता है वो भले ही थोड़ा टफ आता है ऑफलाइन का, लेकिन क्या होता है कि ये इसमें सिलेक्शन पाना बहुत ही ईजी होता है। सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम में एटलीस्ट 50 मार्क्स लाने हैं अगर आप यूपी बिहार ऐसे स्टेट से हो तो। अब देखो यार, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बाकी आगे ये सब आप पढ़ लेना। बाकी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी जो डेट है अप्लाई करने के लिए, वो आपकी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, यानी कि आपके पास 9 से 10 दिन है। तो आप इसको अप्लाई कर देना टाइम देखकर, वरना बाद में साइट बैठ जाती है, साइट स्लो हो जाती है तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ऑनलाइन अप्लाई के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है देखो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, आप इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी इंपॉर्टेंट डेट है 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इस डेट को आप याद रखना और इस डेट के अंदर ही आप इसको अप्लाई कर देना। और अगर बात करें फ़ोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए, तो फ़ोटोग्राफ आपकी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो आप फ़ोटो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि फ़ोटो में ब्लू बैकग्राउंड है या नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये जो दे रखा है आप इसको ज़रूर पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है।
बाकी देखो और कुछ खास है नहीं नोटिफिकेशन में। तो लास्ट डेट अप्लाई करने के 25 अक्टूबर, इस डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर देना। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो इस नेवी की वैकेंसी की, तो ये फरवरी 2022 बैच है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड बात यह है कि आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, या ऑफलाइन एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और आपका जो एडमिट कार्ड वो 12th के परसेंटेज के बेस पे आएगा, और जो मेरिट आपकी बनेगी, यानी कि आपकी जो एडमिट कार्ड की जो आपकी कट-ऑफ बनेगी वो भी आपकी स्टेट वाइज बनेगी, और जो आपकी एग्ज़ाम की मेरिट होगी वो डबल ए की वो ऑल इंडिया लेवल होगी, और एसएसआर की मेरिट आपकी स्टेट वाइज होगी। बाकी आपका रिटेन एग्ज़ाम और पीएफटी सेम डे पे होगा, तो मेक श्योर कि आप पीएफटी की प्रिपरेशन भी करते रहना एग्ज़ाम के साथ साथ। बाकी अगर आपके 12th में एटलीस्ट 85 प्लस, या मोटी बात देखो कहूँ तो 87 प्लस हैं, तो आप अभी से पीएफटी की और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और डेट ऑफ बर्थ आपकी फरवरी 2002 से लेकर आपकी है आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 31 जनवरी 2005 तक है। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, हो सकता है काफ़ी लोग का लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो यही था यार, नेवी की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं क्योंकि वैकेंसी ऑफलाइन है, तो सिर्फ 10,000 लोग को एग्ज़ाम देने का मौका मिलने वाला है। तो अगर आप उनमें से कोई एक लकी कैंडिडेट हो तो आप इस गोल्डन चांस को मिस मत करना, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज मिल जाएगा, इस वीक का जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है यार। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।